बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं शाहिद, आपका फिजिक्स टीचर। आज हम टाइप्स ऑफ मोशन को डिस्कस करेंगे। प्रैक्टिकल लाइफ में हम बॉडीज के डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन को ऑब्जर्व करते हैं। कुछ बॉडीज स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही होती हैं और कुछ बॉडीज सर्कल में हरकत कर रही होती हैं, जबकि कुछ बॉडीज वाइब्रेट कर रही होती हैं। इन रियलिटी मोशन ऑफ बॉडीज आर ऑफ थ्री टाइप्स। हकीकत में बॉडीज के मोशन की तीन अकसाम होती हैं। फर्स्ट टाइप है ट्रांसलेटरी मोशन, ए टाइप ऑफ मोशन इन विच ईच पार्टिकल ऑफ द बॉडी changes its position in the same manner then the motion of the body is known as translatory motion. ट्रांसलेटरी मोशन की वो टाइप होती है जिसमें बॉडी का हर एक पार्टिकल की पोजीशन एक ही अंदाज में चेंज होती है, यानी बॉडी के तमाम पार्टिकल एक ही सिमत में हरकत करते हैं और सबका डिस्प्लेसमेंट और स्पीड एक जैसी होती है। तो बॉडी के इस मोशन को हम ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं। इन केस ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन द पाथ ऑफ द मोशन में बी स्ट्रेट और कर्व्ड। ट्रांसलेटरी मोशन में बॉडी का पाथ ऑफ मोशन स्ट्रेट या कर्व्ड हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल द मोशन ऑफ हॉर्स, घोड़े का मोशन ट्रांसलेटरी मोशन होता है क्योंकि घोड़े के तमाम पार्टिकल्स एक ही सिमत में हरकत करते हैं। तमाम पार्टिकल्स का डिस्टेंस और स्पीड एक जैसी होती है, इसलिए घोड़े का मोशन ट्रांसलेटरी मोशन कहलाता है। द मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडीज, आज़ाद गिरते हुए अजसाम का मोशन भी ट्रांसलेटरी मोशन होता है। फ्रीली फॉलिंग बॉडीज के तमाम पार्टिकल नीचे की तरफ गिर रहे होते हैं, सबका डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन एक जैसा होता है, इसलिए फ्रीली फॉलिंग बॉडीज का मोशन ट्रांसलेटरी मोशन कहलाता है। सेकेंड टाइप है रोटेटरी मोशन, द मोशन ऑफ ए बॉडी अबाउट ए फिक्स्ड एक्सिस वेयर ईच पार्टिकल ऑफ द बॉडी मूव्स इन सच ए वे दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस रिमेन कांस्टेंट इज नोन एज रोटेटरी मोशन। रोटेटरी मोशन की वो टाइप होती है जिसमें बॉडी एक फिक्स्ड एक्सिस के गिर्द घूमती है और बॉडी के हर एक पार्टिकल का एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस कांस्टेंट रहता है। तो ऐसी मोशन को हम रोटेटरी मोशन कहते हैं। इन सच ए मोशन द पार्टिकल्स ऑफ बॉडी मूव्स इन सर्कल्स, द सेंटर ऑफ द सर्कल लाई ऑन ए स्ट्रेट लाइन विच इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन। रोटेटरी मोशन में बॉडी के तमाम ज़रात सर्कल्स में हरकत करते हैं और तमाम सर्कल्स का सेंटर एक स्ट्रेट लाइन पर होता है जिसे एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं। इस डायग्राम में आपको एक स्फीयर दिखाई गई है। स्फीयर की एक्सिस ऑफ रोटेशन को डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया गया है जो इसके सेंटर से पास हो रही है। जब ये स्फीयर अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट करती है तो इसका हर एक पार्टिकल सर्कल में घूमने लगता है। इन तमाम पार्टिकल्स का एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस कांस्टेंट रहता है और इन तमाम सर्कल्स का सेंटर एक्सिस ऑफ रोटेशन पर होता है। द मोशन ऑफ द व्हील ऑफ ए साइकिल के व्हील की मोशन रोटेटरी मोशन होती है। मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड इट्स एक्सिस, जमीन का अपनी एक्सिस के गिर्द मोशन रोटेटरी मोशन कहलाता है। एंड द विंग्स ऑफ ए टर्निंग फैन, चलते हुए पंखे के परों का मोशन रोटेटरी मोशन कहलाता है। थर्ड टाइप है वाइब्रेटरी मोशन, the to and fro motion of a body over the same path about its mean position is called vibratory motion. एक बॉडी का अपनी मीन पोजीशन के गिर्द एक ही पाथ पर आगे और पीछे हरकत करना वाइब्रेटरी मोशन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल मोशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम का मोशन वाइब्रेटरी मोशन होता है। इस डायग्राम में आपको सिंपल पेंडुलम की डिफरेंट पोजीशंस दिखाई गई हैं। ये सिंपल पेंडुलम की मीन पोजीशन है। जब इस सिंपल पेंडुलम को इसकी मीन पोजीशन से स्लाइटली डिस्प्लेस करके रिलीज किया जाता है तो सिंपल पेंडुलम अपनी मीन पोजीशन के अबाउट आगे और पीछे हरकत करने लगता है, इसलिए सिंपल पेंडुलम का मोशन वाइब्रेटरी मोशन कहलाता है।
Motion of a body attached to one end of the spring is vibratory motion. स्प्रिंग की एक साइड के साथ जुड़े मास का मोशन वाइब्रेटरी मोशन कहलाता है। इस डायग्राम में आपको एक मास स्प्रिंग सिस्टम दिखाया गया है, जिसमें एक मास स्प्रिंग के एक एंड के साथ कनेक्ट है, जबकि स्प्रिंग का दूसरा एंड एक रिजिड सपोर्ट के साथ जुड़ा है। पॉइंट ओ इस मास स्प्रिंग सिस्टम के इक्विलिब्रियम पोजीशन को जाहिर कर रहा है। जब इस मास को इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से स्लाइटली डिस्प्लेस करके रिलीज किया जाता है तो ये मास अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन के गिर्द ऊपर और नीचे हरकत करने लगता है, इसलिए इस मास का मोशन वाइब्रेटरी मोशन कहलाता है।